जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। आइए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जीवन में इस कठिन अवस्था से निकलकर मैं अगले चरण में प्रवेश कर रही थी, जब मेरे शरीर का जो एक्सीडेंट के जख्म थे वह भरने लगे थे। गुरुजी ने के मन में मेरा अध्ययन और व्यवसाय थे। दुर्घटना की वेदना और दहशत से निकलकर मैं अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी। मैं ऐसा व्यवसाय करना चाहती थी जिसमें मैं लोगों के दुख दर्द कम कर सकूं और उनकी अनुभूति का अनुभव कर सकूं। गुरुजी जैसा आपने अपनी संगत के लिए करते हैं वैसे ही रूपरेखा के लिए बनाई हुई थी। गुरुजी के आशीर्वाद की और दिशा दर्शन से मुझे बिना औपचारिक अध्ययन किए बेंगलोर के एक महाविश्वविद्यालय में फिजियोथेरेपी के पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया। मैंने अपनी पढ़ाई सरलता से पूरी की और उसे समाप्त कर अपने प्रशिक्षण के लिए दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्यरत हुई। मेरे वरिष्ठ सलाहकार देश के सबसे अच्छे नेत्र विशेषज्ञ थे, जो एम्स के निर्देशक भी रह चुके थे। मेरे ऐसे सुनियोजित व्यावसायिक पथ पर गुरुजी के सदा मेरे ध्यान रखा। इससे पहले मैं कोई योजना बना पाती। संगत जी, गुरुजी ने मुझे फिजियोथेरेपी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने को कहा। मैंने यह पाठ्यक्रम क्रीड़ा और अस्तरोगी स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक्स में किया। गुरुजी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के आदेश के पश्चात प्रवेश के लिए आवेदन देने के लिए केवल 3 दिन शेष थे। मैंने उनके दिशा निर्देशों का पालन किया और सही कार्यवाही करती रही। इस समय मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं थे, मैं घर पर अकेली थी। मुझे एक फोड़ा हो गया था जो कि सूझकर मुझे शैया पर लेटाने को बाध्य कर रहा था। अकेले और अत्यंत पीड़ा सहते हुए मैं कुछ करने में असमर्थ थी। मुझे विश्वास था गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, संगत ने के सदस्य उन दिनों घर आते थे। मैं गुरुजी के सत्संग करती थी और मेरा घाव भरता गया। डॉक्टर यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उसे फोड़ने का परामर्श दिया था, किंतु जिस भांति वह सूख रहा था उसके कारण से वह अनजान थे। फिर मुझे एक जीवन साथी की बहुत तलाश थी। यह एक ऐसा विषय था जिसके बारे में सोचने से भी मैं कतराती थी। मुझे इतना कुछ करना शेष था, अपने आप को सिद्ध करना था, किंतु मेरे प्रभु गुरुजी ने मेरी भलाई के लिए मेरे जाने बिना ही मेरे जीवन में के बारे में सोचा। तो मैं 23 वर्ष की आयु में उन्होंने मुझे विवाह के लिए 1 माह का समय दिया। यह अवधि मेरे लिए विवाह के बारे में सोचने का कारण स्तब्ध करने वाली और अत्यंत कठिन थी। गुरुजी की दया से सब कार्य सहजता से हो गए, जैसे स्वयं ही हो रहे हों।
मेरे परिवार के सदस्यों ने वर के लिए, जिसे मैं जानती थी, हाँ कर दी। गुरुजी ने उसे हमारे पास मेरे विवाह के मात्र 20 दिन पहले भेजा था। इस छोटे से समय में विवाह की सब तैयारियां, जो सामान्यतः 2-3 महीनों में होती हैं, हो गई। गुरु की कृपा से विवाह बहुत वैभवशाली ढंग से संपन्न हुआ। उसके हर अंग में उनका प्रभाव स्पष्ट था। सब अतिथियों ने वातावरण, भोजन, सजावट आदि की अत्यधिक प्रशंसा करी। विवाह होते ही गुरुजी ने संगत के एक सदस्य के माध्यम से संदेश भेजा, हम दोनों जीवन भर के लिए साथ रहेंगे। इससे बड़ी और कौन सी भेंट हो सकती है। जब गुरुजी ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को अपना आशीष दे दिया था, तो चिंता की या प्रश्न का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। विवाह स्थल का विशेष वर्णन करना अनिवार्य है। सामान्यतः दिल्ली में विवाह स्थल बहुत पहले आरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे स्थानों की हमेशा कमी रहती है। मेरी विवाह के समय की कमी उचित स्थान मिलने में बहुत अड़चन नहीं आई। एक होटल के बारे में गुरुजी ने मुझे 12 वर्ष पूर्व बताया था, किंतु 11 वर्ष की आयु में मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गुरुजी के साधारण से कहे वचन भी संगत के प्रति उनके मन की वास्तविकता को दर्शाते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि अनौपचारिक से कहे हुए शब्द में भी अत्यंत गूढ़ ज्ञान छिपा रहता है। उनको कभी भी सुनकर अनसुना नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का आधार गुरुजी हैं और सदा रहेंगे। मैं ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ पर वह मुझे समझ सकें और सदा मेरा साथ दें। मेरी ननद, सास और पति सब गुरुजी पर विश्वास रखते हैं। मैं गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने यह संभव कार्य किया। गुरुजी, अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर करते रहना और हमेशा ही हमारे अंग संग से सहाय रहना। भले ही वह मेरे पति, उनका व्यवसाय, मेरी ननद, अन्य ससुराल के सदस्य या पारिवारिक शांति की बात हो, मेरे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। मेरे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूते हैं। दूतावास जाएं, बिना किसी वीज़ा मिलना, संपत्ति के लेख, मेरे पति के व्यवसाय के मार्ग को सरल बनाना। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। संगत जी, गुरुजी के बारे में मैं क्या बताऊं, कितना शुक्राना करूं। संगत जी, हम पर एक बहुत बड़ा कष्ट आया था जब मैं और मेरे पति घूमने गए थे और वहाँ पर संगत जी हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हमारे साथ हमारी फैमिली के कुछ और लोग भी थे। संगत जी, हमारा एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि हमारा बचना बहुत मुश्किल था। और संगत जी, गुरुजी हमें सत्संग के जरिए बता भी रहे थे कि बहुत बड़ा संकट है और तेरे परिवार पर मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। संगत जी, गुरुजी ने बहुत से सत्संग सुनवाए, परंतु हम ही ना समझ थे जो कि गुरुजी के दिए हुए इशारे को नहीं समझ पाए। संगत जी, एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि जिसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मैं तो कई महीनों तक कोमा में रही और गुरुजी ने ही मुझे उस मृत्यु के संकट से बचाया। गुरु पिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हमें कोई सत्संग के माध्यम से मैसेज मिलता है तो हम सोचते हैं यह हमारे लिए नहीं है। संगत जी, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हमारे अंदर कैंसर है तभी हम कैंसर से रिलेटेड सत्संग सुनेंगे। हो सकता है हमारे आने वाले भविष्य में कोई ऐसी बीमारी हो जिसे गुरुपा जिसके कष्ट को काट रहे हों।
हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। संगत जी, इसके अलावा मैं आपसे क्या ही कहूँ। जो संगत है वह मुझसे कई गुना ज़्यादा गुरु जी के बारे में जानती है। अब मैं आप सबके के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप को करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही ब्लेस सत्संग। सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप सबको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की असीम कृपा से आप सबके सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना।